बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? या तो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा, किसमें होगा? या तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा या फिर कैसा होगा आपका एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा, है ना? एक्स लिंक बोल लो या सेक्स लिंक बोल लो, मतलब आपके या तो 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनमें डिसऑर्डर होगा, या फिर क्या होगा आपके एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आपका क्रोमोसोम नंबर अफेक्टेड है कौन सा वाला? ये वाला, मतलब 22 1 से लेके 22 तक नंबर क्रोमोसोम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कौन सा डिसऑर्डर मानोगे उसको? ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड? जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में आंसर करो। माइक सबके म्यूट, जस्ट म्यूट योर माइक, एवरीवन म्यूट योर माइक, वरना मैं म्यूट ऑल कर दूंगी और फिर किसी का अनम्यूट नहीं हो पाएगा। तो इट इज बेटर जस्ट म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, आ जाओ एंड चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने क्या बोला है भाई कि चैट बॉक्स में रिप्लाई करो? कौन है ये? कौन है जो माइक में बोल रहा है? डाउन सिंड्रोम का आंसर क्यों आ रहा है? ये तो मैंने अभी पूछा ही नहीं। मैंने पूछा अगर आपका क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर के क्रोमोसोम नंबर 22 तक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे ऑटोसोमल बोलेंगे या एक्स लिंक बोलेंगे? व्हाट आई एम सेइंग, ऑटोसोमल बोलेंगे। कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है बेटा? ऑटोसोमल प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ऑटोसोमल। लेकिन अगर हमारे एक्स क्रोमोसोम में या फिर हमारे वाई क्रोमोसोम में कुछ या तो एडिशन हो जाए, क्या हो जाए? एडिशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए बेटा? डिलीशन हो जाए, इस कंडीशन में हम कौन सा डिसऑर्डर बोलेंगे? एक्स लिंक बोलेंगे। ठीक है, अब अगर एडिशन हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी? एक्स एक्स था तो एक एक्स और बढ़ गया, यही होगा। इसको हम बोलते क्या है? ट्राइसोमिक कंडीशन। अगर एडिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका? ट्राइसोमिक। अगर डिलीशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? मोनोसोमिक। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी, एक कम हो गया। ठीक है, सेम आपका ऑटोसोम में भी एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। ये इतना क्लियर सबको? डन। चलो जल्दी जल्दी हम रिकॉल करेंगे, सबने पढ़ा हुआ है। पहला सिंड्रोम बताओ तुम्हारा कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? जल्दी बताओ, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? जल्दी जल्दी रिकॉल। डाउन आपका ट्राइसोमी होती है। यस, किस नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होगी? क्रोमोसोम नंबर 21 में। ऑटोसोमल प्रॉब्लम है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ गया। टोटल होने चाहिए थे 46, कितने हो जाएंगे? 46 होने चाहिए थे, तो जल्दी बोलो। 47 क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे आपके? 47 हो जाएंगे। और या तो मेल फीमेल में होगा तो एक्स एक्स कंडीशन और एक्स वाई, ऐसे ही होगा। ठीक है, यस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेड जो हो जाएगा राउंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे आपके? छोटे हो जाएंगे। पाम क्रीज बन जाएगा, है ना? यहाँ पे से बीच से लाइन बन जाती है। और क्या हो जाता है? जल्दी बताओ, सिम्टम्स बताओ। यस, क्रोमोसोम नंबर ही तो इंक्रीज हो रहे हैं। ट्राइसोमी में हो क्या रहा है अर्चिका? क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे हैं बेटा। ट्राइसोमी हो रही है तो 46 से क्या हो गया? टोटल क्रोमोसोम 47 हो गया। ठीक है, डन। चलो डाउन सिंड्रोम के बाद अगर हम बात करें पटाउ सिंड्रोम, तो ये कहाँ पे होता है? इसमें भी ट्राइसोमी होती है। पटाउ सिंड्रोम में भी क्या होता है आपका? ट्राइसोमी होती है। कहाँ? ब्रॉड फेस भी हो जाएगा। यस, माउथ ओपन। यस हर्षिका, माउथ ओपन हो जाएगा। इसके क्या क्या वो है आपके? माउथ ओपन हो जाएगा, ब्रॉड फेस हो जाएगा। ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, यस, राउंड हेड हो जाएगा, स्लैंट आईज हो जाएगी। एग्जैक्टली सही बता रहे हो। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो ट्राइसोमी कहाँ हो रही है बेटा? इसमें ट्राइसोमी हो रही है, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर, जल्दी बताओ आंसर कर। 13, वेरी गुड। क्रोमोसोम नंबर 13 में हो रहा है तो पटाउ सिंड्रोम किसको अफेक्ट करेगा? ये जल्दी बताओ, किसको अफेक्ट करेगा? किसको अफेक्ट करेगा? जल्दी बताओ। मेल फीमेल दोनों को अफेक्ट करेगा। यस प्रतिभा, नर्वस सिस्टम। कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? ये हमारे नर्वस सिस्टम में, पटाउ सिंड्रोम में। ठीक है,
चलो दूसरा अगर हम चलते हैं तो कौन सा है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में कहां पे होता है जल्दी बताओ, कौन सा है आपका 18, क्रोमोसोम नंबर 18, ट्राइसोमी मोनोसोमी, जल्दी आंसर फास्ट, ट्राइसोमी हो रही है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, और कौन सा हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है बेटा, मोनोसोमी हो जाती है। यस, मतलब एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कौन सा कम होगा, एक एक्स कम हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46 होने चाहिए थे, कितने होंगे 45 होंगे। डन, ठीक है, यस। चलो और कौन सा है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होता है आपका, सुपर फीमेल में क्या होगा जल्दी बताओ, ट्रिपल एक्स कंडीशन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ट्रिपल एक्स कंडीशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, बढ़ गया 47, कितने क्रोमोसोम हो गए आपके 47 क्रोमोसोम हो गए। और कौन सा वाला बढ़ा है, एक एक्स वाला बढ़ा है। कितनी बार बॉडी है यहाँ पे जल्दी से बताओ, हाउ मेनी बार बॉडी आर देयर, कितनी बार बॉडी है, नो बार बॉडी में बच्चे काफी सारों ने सही आंसर दिया। बार बॉडी क्या होती है आपकी, जितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर देते हैं, किसको माइनस कर देते हैं, टोटल नंबर में से 1 को, किसको माइनस करते हैं 1 को। टोटल कितने हैं 3, 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया आंसर 2, कितना आ गया आंसर 2 हो गया, ठीक है। फिर देखो एक आपका सिकल सेल एनीमिया होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। क्या करता है सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को कहां पे कर रहा है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की 6 पोजीशन पे क्या करता है, गैप आपका गग से रिप्लेस हो जाता है। दैट मींस ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय कच्चा था। वैलिन। व्हाट हैपेंड बेटा, अब मैं सबको म्यूट कर दूंगी, कर दूं, अगर अब माइक अनम्यूट हुआ, अब सब क्या हो गया, अनम्यूट फॉर ऑल हो जाएगा, और फिर म्यूट अपने सॉरी म्यूट कर दूंगी, अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। चलो ग्लूटामिक एसिड चेंज हो रहा है बेटा किससे, वैलिन से। बहुत सारे डाउट सेशन है, जल्दी जल्दी नहीं होगा तो फिर हो नहीं पाएगा। आज ऑलरेडी क्लास लेट थी, है ना, 6:21 हो चुके हैं, ठीक है। अब ये करेगा क्या, 2 कैरेक्टर जनरेट करेगा। कौन कौन सा, एक तो शेप ऑफ आरबीसी चेंज हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, यही होगा 2, ठीक है। दूसरा आपका होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, 2 तरीके का हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अगर आपका फैक्टर कौन सा वाला अफेक्टेड है, 8, फैक्टर 8 अफेक्टेड है तो कौन सा हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया ए। इफ द फैक्टर 9 इज मेल फंक्शन, फैक्टर 9 क्या होगा आपका, मेल फंक्शन हो जाएगा, तो कौन सा होगा, हीमोफीलिया बी हो जाएगा। फैक्टर 9 को और क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, इस डिसीज को क्रिसमस फैक्टर, क्या बोला जाता है, क्रिसमस फैक्टर। तो ये डिसीज का नाम क्या होगा, हीमोफीलिया बी इज नोन एज क्रिसमस डिसीज। डन, जेनेटिक डिसऑर्डर डन। किसी को कोई डाउट है अभी इसमें, जेनेटिक्स के ही और क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन देखो क्या आया है आपका, पॉसिबल ब्लड ग्रुप बताने हैं। क्या करना है, यू हैव टू टेल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। किसका ब्लड ग्रुप बताना है बेटा, ऑफस्प्रिंग का। जिस किसी बच्चे ने भेजा था बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर से डाउट, क्या डन हुआ या कोई दिक्कत है अभी भी, बताओ। ऑफस्प्रिंग बताना है, जिस भी बच्चे का डाउट था ये वो आंसर कर दो। ऑफस्प्रिंग का बताना है बेटा। और पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ एंड बी है। पेरेंट क्या है इसके, ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप बी। कौन से वाले आपके ब्लड ग्रुप ओ, हर्षिका का था, हर्षिका डन, चलो ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ एंड ब्लड ग्रुप बी, 2 ब्लड ग्रुप। अब बेटा ओ का तो चांस क्या बनेगा, 15 मिनट खा सकते हैं। चलो तुम ही लोग बोल लो, मैं बैठ जाती हूँ। यस, पेडिग्री भी करवा दूंगी,
जेनेटिक्स पे ही चल रहे हैं, एक एक करके आएंगे। पहले सबका फिनिश हो जाए बोलना, फिर मैम स्टार्ट करेंगी, है ना। बैठ लेते हैं, एक और डाउट लेंगे क्लास। एकदम गलत बात। ब्लड ग्रुप ओ, एम आई ऑडिबल? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस तुम तक कम ना जा रही हो, तो मैं चिल्ला के बताती हूँ। तुम्हें गले में होने लगता है दर्द। यस तो मैम। अगर माइक ऑन कर लेते हो तो इको होने लगता है, फिर मुझे और तेज बोलना पड़ता है ना। चलो बेटा, ओ ब्लड ग्रुप का चांस क्या है? आई ओ है ना। बी ब्लड ग्रुप के दो चांस है, या तो आई ओ बन जाए या फिर आई बी बन जाए, यही होगा। अब देखो, मैं तो ऐसे देख के ही सॉल्व कर लूंगी, लेकिन कोई भी ऐसे देख के जिनको लगे कि सॉल्व कर लेगा तब भी नहीं करेगा। कैसे करेगा? चेकर बोर्ड में बनाएगा। तो यहाँ तो आई ओ होगा, यहाँ अगर आई ओ होता है तो चांसेस क्या है? या तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा या तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ओ, तो 50-50 क्या बन गए? अगर ये वाला आपका एलील होगा तो 50-50 चांसेस है ना, बी ब्लड ग्रुप के भी और ओ ब्लड ग्रुप के भी। इफ वी आर हैविंग लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे, यहाँ दोनों बी वाला है, तो क्या ओ ब्लड ग्रुप बनेगा? कॉमन सेंस लगाओ फटाफट। ओ तो रेसेसिव वाला है, तो अभी क्या बनेगा बेटा? ओ सॉरी, आई बी आई ओ, ये आई ओ वाला, आई बी आई ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया अभी? बी वाला। तो चांसेस कौन कौन से ब्लड ग्रुप की है? व्हाट विल बी द आंसर? बी एंड ओ। ठीक है, किसकी है? बी एंड ओ। फिनाइल कीटोयूरिया में क्या होता है बेटा? आपका जो फिनाइल एलेनिन है अश्मिता, वो चेंज हो जाता है किसमें? टायरोसिन में। किसमें चेंज होता है? टायरोसिन में। तो जो आपको फिनाइल कीटोयूरिया को आपके टायरोसिन में चेंज करने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, वो म्यूटेंट हो जाता है। अब अगर वो म्यूटेंट हो गया तो अब बताओ क्या फिनाइल एलानिन टायरोसिन में चेंज होगा कभी? नो, नो चांस। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो क्या बढ़ने लगेगा बॉडी में? फिनाइल एलानिन बढ़ने लगेगा और यूरिन में भी क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज फिनाइल कीटोयूरिया। और क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स जनरेट हो जाएंगे। कौन कौन से वाले? जल्दी बताओ। प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, क्या होगा? हेयर लॉस हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ एक सिम्टम और। मेंटल रिटार्डेशन, यस कोमल, वेरी गुड। गुड इवनिंग शालिनी। गुड इवनिंग। रिड्यूस मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, यस, 3 सिम्टम जनरेट होंगे। क्लियर? चलो, ये हो गया। अभी ब्लड ग्रुप सिस्टम से एक और क्वेश्चन आया मेरे पास। इफ अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, मतलब जो मदर है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है इसका? ओ, मैरिड विद अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए बी। मैन कौन सा है? ए बी। क्या इसको बनाने की जरूरत है? कौन सा ब्लड ग्रुप होगा नेक्स्ट जनरेशन में? तो भाई, वीमेन जो है आपकी, वो तो आई ओ ही होगी, है ना। बहुत सिंपल। ये क्या होगा? आई ए और आई बी होगा, है ना। तो ओ तो चाहे ए के साथ आए और चाहे बी के साथ आए, एक्सप्रेस होगा ही नहीं। होगा क्या? नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से बन जाएंगे आपके? या तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा या तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। 50-50% चांस हो गए। ब्लड ग्रुप ए और 50% चांस किसका है? ब्लड ग्रुप बी का। डन, है ना। ए का भी चांसेस इक्वल है और बी का भी। जो ए बी ब्लड ग्रुप लिख रहे हैं बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, ए एंड बी का चांसेस होगा। डन बेटा, बोलो। कोई बात नहीं शालिनी, पता था कि आप लोगों को लिंक कुछ इशू हो गया है, इट इज ओके। ठीक है, अच्छा, ए एंड बी, ठीक है, डन।
चलो यहीं से एक क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं। ऋतिका ने बायोटेक वाले क्वेश्चन सेंड किए थे, वो देखते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज तो एक बात सुनो, आज काफी सारे नए डाउट भी आए हैं। ठीक है, जैसे विडाल टेस्ट आपका आया हुआ वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक, कुछ आपका एलिफेंटियासिस से क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ाऊंगी। ये क्वेश्चन एकदम नए थे, लेकिन अभी जितने भी बच्चे हो 10th रैंक आई है ऋतिका, चलो गुड, टॉप 10 में हो। अब पहले मेरी बात सुनो, ऑल द स्टूडेंट्स लिसन इट वेरी केयरफुली। बेटा हमें एनसीईआरटी डिकोड करनी है। एनसीईआरटी में जो बेसिक्स दिए हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आएंगे। ठीक है, तुमको उस बेसिक से ऊपर नहीं पूछेगा, पहली चीज। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके एनसीईआरटी ने कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के फ्रेगमेंट्स की लेंथ के बारे में कोई जिक्र किया है? कोई बात नहीं, जिनकी अच्छी नहीं आई है डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, भले ही रैंकर्स बैच बन जाएगा, ठीक है, आपकी नॉर्मल क्लासेस वैसे ही चलेंगी, अगर आपका परफॉर्मेंस हर टेस्ट में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो पता है क्या होगा? अगर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होंगी तो आपको बीच में भी रैंकर में एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट बार के लिए प्रिपरेशन करो। ठीक, उसकी दिक्कत नहीं है। माइक भाई म्यूट कर लो, क्या ही है। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चंस कहाँ पे दिए हो मुझे नहीं पता, बट ये तुम्हारे नीट सिलेबस से नहीं है। डाउट आया था, मैं सॉल्व करा रही थी, लेकिन ऐसे ऐसे डाउट और ऐसा पैटर्न पढ़ने का मतलब नहीं है कि हम अपने कोर्स में पीछे हो जाएं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है बेटा? कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, यहाँ पे अपने डीएनए आइसोलेट किए। क्या किया हमने? पहले डीएनए निकाला, ठीक है, ये डीएनए निकाला, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दे दिया, तो अब ऐसे छोटे छोटे कट बन गए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या किया इसने? रन करवा दिया। क्या कर दिया? रन करवा दिया। अब देखो एक साइड पे यहां हम क्या करते हैं, मार्कर रन करवाते हैं। मार्कर क्या है? जो किसी चीज की पहचान करवाए, मतलब ये एक सर्टेन लेंथ वाले आपके क्या है, फ्रेगमेंट है। देखो ये वाला 10 केबी का है, ये वाला 8 केबी का है, ये 5 केबी का है, ये 2.5, ये 1, ये 0.5। अब इनके बराबर जो फ्रेगमेंट आएंगे तो हम इनकी लेंथ समझ जाएंगे कि ये इतने लेंथ का है। ठीक है, यस, क्लियर? आया समझ में पहली बात तो कि करना क्या है। ठीक है, अब देखो क्या क्या रहा है यहाँ पे, एंड कंस्ट्रक्ट द रिस्ट्रिक्शन मैप। क्या बनाया हमने? रिस्ट्रिक्शन मैप बना लिया। अब देखो यहाँ पहला हिंट क्या दिया हुआ है, सब लोग ध्यान दो इस स्क्रीन पे, 7 केबी। पहला हिंट क्या दिया है कि जो अनकट फ्रेगमेंट है, मतलब टोटल लेंथ 7 केबी की है। तो एक चीज देखो, ये भी 7 केबी का टोटल है, ये भी 7 केबी का है, ये भी 7 केबी का है, ये भी 7 केबी का। तो यहां से तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला, आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना अलग अलग कट दिया है। पहला कट जब हिन थर्ड से लगाया तो 2 फ्रेगमेंट मिले बेटा। हिन थर्ड ने कौन कौन से 2 फ्रेगमेंट दिए? 6.2 और 0.8, टोटल 7 हो रहा है तुम्हारा। जब हमने सेल 1 से कट किया तो 5.8 और 1.2 के 2 सेगमेंट मिले, ये भी 7 ही हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, प्लस करने पे। फिर जब हमने हिन 3 से कट किया है, अच्छा सॉरी, जब हिन 3 और सेल 1 दोनों से कट किया, ठीक है, डबल रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिया, तो कितने कितने के फ्रेगमेंट बन रहे हैं आपके? 3 फ्रेगमेंट जनरेट हुए। अब फ्रेगमेंट जनरेशन में भी एक चीज सुन लो, जब इतना हाई पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो। जब भी आपका डीएनए लीनियर होगा, कैसा होगा? लीनियर होगा। और जब भी आपका डीएनए सर्कुलर होगा तो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे वो इक्वल नहीं बनेंगे। अगर मैं इस सर्कुलर को कट करूं, यहां से ये कट किया, तो बताओ ये कितने फ्रेगमेंट जनरेट हुए? आंसर करो चैट बॉक्स में जल्दी से। है तो भाई रिकॉर्डिंग ऑन।
कितने दो, कैसे रितिका दो फ्रेगमेंट कैसे जनरेट हो गए? किसी सर्कुलर चीज को तुमने यहाँ से कट किया, कट कर दिया, अभी तो ये सिर्फ ओपन हुआ है ना बेटा, ये ऐसे ओपन हो गया, फ्रेगमेंट जनरेट हुए क्या? नो। लेकिन अगर मैं लीनियर वाले में यहाँ पे कट लगा दूं तो कितने फ्रेगमेंट जनरेट होंगे? 2 फ्रेगमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो जब भी आपका सर्कुलर डीएनए होगा, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, पहली बात तो नीट के बेसिस का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ठीक है। यस, अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया और उसमें बता रहा है लीनियर वाला, तब तो जितने आपके डाइजेशन होंगे उतने फ्रेगमेंट होंगे। लेकिन अगर सर्कुलर है तो हमेशा 1 माइनस कर देना, एक फ्रेगमेंट कम जनरेट होगा, एक फ्रेगमेंट तो जस्ट ओपन करेगा। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब 2 में कट करवाया, हिन 3 से भी करवाया और सेल 1 से भी कराया, तो 5.8 का कट मिला। कौन कौन सा? 5.8, 0.8 और एक 0.4, ये भी 7 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल 1 वाले से कट देखो, अगर मैंने यहाँ पे सेल 1 का डाइजेशन दिया है तो मेरा पहला कट आना चाहिए 5.8, बन रहा है यहां से यहां तक 5.8, बोलो ये बन रहा है 5.8, और दूसरा कट बनना चाहिए था 1.2 का, तो एक कट बना है 0.8 का और दूसरा कट बना है 0.4 का, तो ये क्या है आपका टोटल कितना हो गया? 1.2 हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे देखूं हिन 3 का कट, तो हिन 3 में जब यहाँ पे कट हुआ बेटा, तो एक फ्रेगमेंट बन रहा है 6.2 और एक बन रहा है 0.8, तो 0.8 वाला तो ये है, और 0.4 और 5.8 को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 6.2। सेल, अब आपका हिन 3 और सेल 1 दोनों से कट किया, दोनों से कट करोगे तो क्या बोल रहा है? एक 5.8 आ रहा है, एक 0.4 आ रहा है और एक 0.8 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? बी वाला। कुछ आया समझ में? डन ऋत्विका? चलो ऋत्विका का डाउन था, डन। अभी ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम लोग करोगे, ये मैं नहीं करूंगी। चलो जल्दी से करो, ये तो सब कर लेंगे, ये डाउट में क्यों आया ये नहीं समझ में आया। आकाश समझ में नहीं आया? बोले ही नहीं जा रहा है मुझसे। आकाश समझ में नहीं आया ये बोल रहे हो तुम? ऋतिका तुम्हें समझ में आया? देखो यहाँ पे बेटा ना रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन बताए गए थे, कितने कितने के कट मिल रहे हैं, बस ये देखो कितने के कट मिल रहे हैं तुमको, वो कट ढूंढने हैं। ठीक है, तुमको वो कट ढूंढने हैं। एक कट मिल रहा है तुमको 6.2 और 0.8 का। ठीक है, यहाँ तुमको 6.2 का कहीं कट दिख रहा है इन दोनों को जोड़ने पे या कुछ भी नहीं, है ना? मान लो इसमें ये वाले में एक ये दिख रहा था, एक ये और एक ये। ठीक है, लेकिन वो हिन 3 से कट करने पे नहीं मिल रहा था, अगर हिन 3 को यहां से कट कर दिया तो तुमको 0.2, 6.2 और 0.8 नहीं मिल रहा ना। देखो इस वाले में जब कट किया तो एक 0.8 मिल गया इधर, और इन दोनों को जोड़ दो तो एक इधर कट मिल गया तुमको 6.2 का। अब आया समझ में? फ्रेगमेंट की लेंथ से मैच कराना। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते ना? हाँ, क्योंकि ये आता ही नहीं बेटा, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। चलो ये देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर। बेटा क्या कह रहा है? बेसिक प्रोसीजर दिया हुआ है, सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड बिलो, द मिस्टेक इन द प्रोसीजर इज, मिस्टेक ढूंढना है। हमने पहले ये यहां से निकाला एक डीएनए, ठीक है, ये आपका वेक्टर निकाला है इकोलाई से, ठीक है, प्लाज्मिड है ना, और ये हमारा मैमेलियन डीएनए।
इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 से डाइजेस्ट किया, इसको 2 से डाइजेस्ट किया, और फिर दोनों को रिकॉम्बिनेंट बना दिया। अब पूछ रहा है कि मिस्टेक बताओ, तो एंजाइम पॉलीमरेज इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ अभी पॉलीमरेज का तो कुछ काम था नहीं, ठीक है, ये ऐसी कोई मिस्टेक है नहीं। द मैमेलियन डीएनए इज शोन डबल स्ट्रैंडेड, ये भी कोई मिस्टेक नहीं है। 2 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड, यहाँ एंडोन्यूक्लियस 1 हो रहा है, यहाँ एंडोन्यूक्लियस 2 हो रहा है, कंपैटिबिलिटी बनेगी, बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन सी। बेटा काइंडली म्यूट योर माइक्स प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। चलो करो जल्दी से। लगता है कि ग्लू लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो था आपका, उसको एनिमल सेल से निकाला गया, ठीक है, और अगर उस जल में रन कर दिया गया। आफ्टर द स्टैनिंग ये पैटर्न मिला, ये पैटर्न दिख रहा है सबको, ये पैटर्न मिला, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बस इसमें कंसेप्ट क्या है, आपका डीएनए, ठीक है, और साथ में है आरएनए, दोनों पे चार्जेस कौन से होते हैं? निगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव से देखो किस तरफ जा रहा है आपका, इससे इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि डीएनए कैरीज द निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक चीज बस समझना, जो आपका किसने आंसर किया है? यस तनिष्का, करेक्ट आंसर, ठीक है। डीएनए जो होता है बेटा और आरएनए, इसमें लाइट वेटेड कौन सा होता है? आरएनए होता है। तो आगे आगे कौन जाएगा? लाइट वाला, ठीक है। अब क्या रहा है, इसमें डीएनए पीछे और ये हमारा कौन है? आरएनए। अब इसने आगे क्या बोला कि अगर हमने आरएनए से डाइजेस्ट कर दिया, तो आरएनए से डाइजेस्ट कर दिया तो आरएनए गायब, तो यहाँ से आरएनए क्या हो गया? गायब हो गया। तो आंसर विल बी ए। आया? क्लियर हुआ रितिका? 2 कौन कौन आंसर कर रहे? क्यों होगा 2? क्यों होगा? डीएनए पीछे था, आरएनए आगे होगा, आरएनए लाइट होता है इसलिए। आया समझ में? ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसका पैटर्न यही समझना था कि पहली बात तो निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, दूसरा आरएनए लाइट है, तो आरएनए कैसे जाएगा? आगे आगे, ठीक है। आरएनए पहले आएगा और डीएनए बाद में, मतलब डीएनए वाला मॉलिक्यूल बाद में जाएगा, आरएनए पहले जाएगा। तो जो रिमूव हुआ वो क्या था? आरएनए था, इसलिए ऑप्शन 1, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यही चीज कह रहा है। अब यहाँ एक चीज समझना, जब भी हम कभी डाइजेशन करवाते हैं और बेटा उसमें प्रोब ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? प्रोब। प्रोब क्या होते हैं? कुछ रेडियो एक्टिव लेबल्ड हम क्या करते हैं? प्रोब लगा देते हैं। तो जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो वो क्या करता है? कलर जनरेट करता है। क्या करेगा? ट्रांसल्यूमेंट हो जाता है, ठीक है, कलर जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया? कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, इफ अ रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब सीक्वेंसाइज क्लोज टू R1, कहाँ पे है? R1 के क्लोज, मतलब यहाँ और यहाँ टैग करा दिया, ठीक है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा दी, तो कह रहा है कौन सा बैंड आएगा? तो जब यहाँ पे हमने किया है तो यहाँ पे देखो 500 वाले में आएगा, और यहाँ पे कौन सा वाला है? 400 वाला, तो एक आंसर आएगा 500, यहीं पे ऐसे ऐड हो जाएगा जाके, और दूसरा आंसर आएगा 400, ठीक है। ये भी तुम्हारा थोड़ा अबव, ठीक है, आया समझ में? ये तुम्हारे एनसीईआरटी के लेवल का नहीं है, लेकिन क्लियर हुआ। जब भी हम क्या करते हैं, जहां से पहला फ्रेगमेंट जनरेट हुआ है, जहां से कट लगाया है, उसी कट वाली साइड पे
जहां आपके स्टिकी एंड जनरेट हो गए वहीं प्रोब जाके अटैच हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ से कट किया तो प्रोब कहाँ अटैच होगा, 500 वाले पे। जब यहाँ पे किया तो कहाँ होगा, 400 वाले पे। तो कौन कौन से फ्रेगमेंट आएंगे, 500 का आएगा, 400 का आएगा। डन। एक नया पढ़ ले, विडाल टेस्ट। आकाश ये वाला पढ़ना है या ये भी नहीं पढ़ना? Want the explanation or not? आकाश बेटा ये R3 पे क्यों आएगा जब डाइजेशन पे प्रोब की बात कर रहा है, R1 में क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, R1 बोल रहा है, तो R3 पे क्यों आएगा, इसलिए यहाँ पे ये दो फ्रेगमेंट आएंगे। अच्छा, नीट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। चलो, मैंने बता इसलिए दिया कि हो सकता है कि कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं रहना चाहिए कि मैम ने कराया नहीं डाउट भेजने के बाद भी, बट ठीक है। विडाल टेस्ट बेटा आपका क्या होता है, टाइफॉइड के लिए टेस्ट करवाया जाता है। किस लिए है ये आपका, इट इज फॉर टाइफॉइड। और टाइफॉइड होता किससे, जल्दी से बता दो, सॉल्मोनेला टाइफी, यही है आपका। और समटाइम साल्मोनेला पैराटाइफी से भी होता है। किस वजह से हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या है इसके पीछे का रीजन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, ये इसके पीछे का रीजन होता है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं, करता क्या है बेसिकली, ये आपके इंटेस्टाइन में, कहाँ पे जाके इन्फेक्शन करता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या करता है, ये धीरे धीरे कर करके इंटेस्टाइन की लेयर को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, सीवियर प्रॉब्लम जनरेट करता है तब, ठीक है, क्लियर। अब सुनो, क्या क्या सिम्टम्स जनरेट होंगे अगर सिम्टम्स की बात करें। पहला तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपकी गट क्लियर नहीं है। मैं अपना ही माइक म्यूट कर लूं क्या, बताओ तुम लोग। लॉस ऑफ एपिटाइट, अगर आप लोग कहिए तो मैं ही अपना माइक म्यूट कर लेती हूँ। भूख नहीं लगेगी और क्या हो जाएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस ब्लड वेसल्स तक पहुंच रहा है इंटेस्टाइन को पॉरीफ्रेट करके, तो स्टमक एक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा। और क्या होता है आपका, फीवर हो जाता है, ठीक है। और जब सीवियर कंडीशन आती है तो इंटेस्टाइनल पोरिफेशन हो जाता है आपका। क्या कर देगा ये आपका, पोर्स बना देगा, कहाँ, इंटेस्टाइन में पोर्स जनरेट करा के पढ़ाएगा कौन, तो जब पढ़ना है बेटा तो फिर थोड़ा माइक तो म्यूट कर लो। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। सीवियर केसेस में ऐसा हो जाएगा। अच्छा, दीपिका का माइक ऑन है, दीपिका बेटा ऑफ कर लो माइक प्लीज, काइंडली म्यूट योर माइक बेटा, ठीक है। अब ये क्या कब होगा, इन सीवियर कंडीशन, ऐसा नहीं कि टाइफाइड हुआ और आंत में छेद हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में पोर्स का फॉर्मेशन कब होगा, ब्लड वेसल्स तक कब चला जाएगा इन्फेक्शन, जब क्या हो जाएगा आपका, बहुत महीने से दिक्कत थी लेकिन क्या किया, उसको अवॉइड किया, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है आपका, इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेगा और ब्लड वेसल्स में क्या कर जाएगा, चला जाएगा। और बैक्टीरिया है तो रेप्लिकेशन की रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डन, इतना सबको क्लियर, बोलो Yes. ठीक है। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होगा, जो मोशंस है वो क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज जिसको बोला जाता है हिंदी में। अब इसको पता कैसे चले कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही, सिम्टम्स तो ठीक है, लेकिन सिम्टम्स देख के टेस्ट भी तो डॉक्टर करवाएगा कि जाओ मलेरिया का टेस्ट करवाओ, इसका टेस्ट करवाओ, उसका। तो यहाँ पे वाइडल टेस्ट आपका जो होता है, ये विडाल टेस्ट बोला जाता है इसको। ये विडाल टेस्ट किसके लिए हो रहा है,
फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफॉइड। ठीक है, ये है क्या कैसा टेस्ट है आपका? एग्लूटिनेशन किट होती है। क्या होती है? यस, एग्लूटिनेशन किट होती है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? एंटीबॉडीज जनरेट हो रही होंगी, है ना? तो हम क्या देंगे? बाहर से एंटीजन वाला सीरम देंगे। बाहर एक किट में एंटीजन का सीरम देंगे और हमारा जो ब्लड सैंपल है उसमें एंटीबॉडी बन रही है। अब दोनों को डाल देंगे। जब दोनों को डालेंगे तो अगर एक ग्लूटिनेशन हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्ट हो गए, तो समझ जाएंगे कि भैया एंटीबॉडी बन रही है बॉडी में, मतलब इन्फेक्शन है। नहीं हो रहा है तो मतलब इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम करता है ये आपका? सीरोलॉजिकल टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, इट डिटेक्ट्स H एंड O एंटीबॉडीज। ठीक है, H और O एंटीबॉडी यहाँ पे पाई जाती है, जिसको ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है। यस, अगर एग्लूटिनेशन हो गया तो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, किसके अगेंस्ट कर रहा है ये आपका? ये एंटीबॉडी साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कभी कभी पैराटाइफी भी रहते हैं। तो ऐसा एक किट आता है बेटा। इस किट में क्या होता है? ऐसे 3 गोले ऊपर, 3 गोले नीचे। क्या है यहाँ पे? एक में ओ एंटीबॉडी आपका, सॉरी ओ एंटीबॉडी AH, और एक होता है आपका पॉजिटिव कंट्रोल, एक होता है इधर निगेटिव कंट्रोल, और एक H होता है और एक क्या होता है आपका? BH होता है। ठीक है, AH और BH वाला ये जो सीन है आपका, ये क्या होता है? अगर O और H की बात कर रहा है तो किसके लिए? साल्मोनेला टाइफी के लिए। ठीक है, अगर AH और BH की बात कर रहा है तो किसका पता लगाएगा? साल्मोनेला पैराटाइफी का। किसका? साल्मोनेला पैराटाइफी का। तो कहीं वेरिएशन वाला बैक्टीरिया तो नहीं है उसी देखो, उससे होगा क्या? उससे ये पता चलेगा मेडिकेशन कैसा देना है। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, इसमें पहले से एंटीजन लगा हुआ था, हमने ब्लड निकाला, उसका सीरम सेपरेट किया, सीरम में एंटीबॉडी होगी, यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ये देखना है कि किसके साथ एग्लूटिनेट करेगा। जिसके साथ करेगा तो पता चल जाएगा कि आपको वही वाला प्रॉब्लम है, उसी का इन्फेक्शन हुआ है। और ये पॉजिटिव कंट्रोल और निगेटिव कंट्रोल क्या है? पॉजिटिव कंट्रोल में दिखाता है कि भाई ऐसा आना चाहिए, एग्लूटिनेशन होना चाहिए, और निगेटिव वाले में नॉर्मल दिखाता है, ताकि आप देख के कंपेयर कर सको। ठीक है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़े। ठीक है, समझ में आ गया ये टेस्ट क्या करता है, कैसे करता है, क्यों कर रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? कुछ नहीं है, एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है। यस, AH और BH के लिए बैक्टीरिया की स्ट्रेन चेक कर रहे हैं, ताकि हम उस तरीके का मेडिकेशन दे दें, है ना? क्योंकि अलग अलग के लिए एंटीबायोटिक्स के कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाएंगे। डन बेटा, अगर एग्लूटिनेशन हुआ तो प्रेजेंट, नहीं हुआ तो एब्सेंट। निगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। किसी को कोई इसमें डाउट है क्या? विडाल टेस्ट में नया डाउट आया था और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, NCERT में दिया हुआ है, तो मैंने ये करवाया। डाउट किसी को? डन एवरीवन, बोलो। अरे भाई चैट बॉक्स में बोल सकते हो, मतलब चैट बॉक्स में भी नहीं बोलेंगे। अगर मैंने कह दिया कि माइक को अनम्यूट नहीं करना है, तो अब तुम चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करोगे। सही है भाई। सानू राणा, ये कोई नया स्टूडेंट है क्या? पहले दिन देख रही हूँ। बच्चे बुरा मान गए हैं। मान जाने दो बुरा, मैं अभी मान के माइक म्यूट कर लूंगी। बच्चे बुरा मान गए क्या? जल्दी लिख दो बेटा चैट बॉक्स में, जिनको जिनको बुरा लग गया है वो यस बोल दो, एक बार क्लियर कर दो। अरे वंशिका का माइक ऑन है, वंशिका को बुरा ही नहीं लगा। ओह माय गॉड, बच्चे तो नो बोल रहे हैं वैसे। अच्छा, आपकी बातों को बुरा नहीं लगता, इसलिए हम माइक ऑन करके ही रहेंगे मैम, ऑफ करेंगे ही नहीं। अच्छा, मुझसे कभी भी नाराज नहीं। थैंक यू भाई। हाँ चैट देखो, अश्मिता है, आकाश, इन लोग चैट में बोलते हैं यार।
देखो शेफाली कह रही है हम माइक ऑफ रखेंगे, वेरी गुड, थैंक यू शेफाली। देखो कनिका भी, यस कनिका भी चैट वाली है। हाँ, जब वही है ना, चार्ट में ज्यादा सही रहता है। जज्बा है तुम लोगों का, जज्बा तो बहुत है भाई। जज्बा एक ही होना चाहिए, नीट क्लियर करने का, अभी तो फिलहाल। यस, नाम वाले बच्चे हैं स्मिता, ये बात तो है। दीक्षा का भी ऑफ। थैंक यू बेटा, जिन लोगों ने माइक को एक बार के कहने पे ऑफ रखा, थैंक यू सो मच। जो नहीं सुन पाए वो सुन लो कि माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हम, यस शालिनी, ऑन करोगे तुम्हें ही डिस्टर्ब होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। यस वंशिका, एग्जैक्टली, सीक्रेटली टॉक भी हो जाती है चैट बॉक्स में। सृजल का भी ऑफ रहता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अच्छा, श्रेया पूछ रही है मामा से क्यों करवा रही है माइक ऑफ। हाँ, आकाश ने तो कभी ऑन ही नहीं किया। बेटा किसने पूछा अभी, जिस किसी भी बच्चे ने ये पूछा कि माइक क्यों ऑफ करवा रही है, बेटा इको होता है साउंड में, तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग वगैरह देखते हैं या जिनको हेडफोन्स नहीं लगाया होगा, किसी के पास नहीं होगा, तो उनको वॉइस क्लियर नहीं आती मेरी, है ना, तो उनका लॉस हो जाता है, दैट्स ठीक है, इसलिए। देखो रिया भी ऑफ रखती, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है, सर आ जाए उसके पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एलिफेंटियसिस पढ़ लेते हैं। चलो एक और नया टॉपिक, और क्या बोला जाता है इसको, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। फाइलियरिसिस, ठीक है। ये क्या है आपका, तनिष्का भी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, सर की क्लास में ऑन ही रखते हैं, सर कुछ नहीं कहते, सही है। नाम के में बेटा ऑफ रख लिया करो, ठीक है। बाकी चैट बॉक्स के तो हर एक मैसेज का आई ट्राई माई बेस्ट कि तुमको रिप्लाई करूं, है ना, ठीक है। चलो, अब ये हो किससे रहा है, किससे हो रहा है प्रॉब्लम। अच्छा, सर कहते हैं ऑन करके बोला करो। अच्छा, देखो जब रिप्लाई कर रहा है एट द टाइम ऑन किया फिर ऑफ किया, अगर ऐसा कर सकते हो वेल एंड गुड, बट तुम परमानेंटली अगर ऑन रखोगे बेटा तो प्लीज फिर सर वाली क्लास में ही करो, ठीक है। ठीक है, चलो जी, यस। अभी ये प्रॉब्लम किससे हो रही है आपकी, राउंड वॉर्म से हो रही है। इसको स्प्रेड कौन करता है बेटा, स्प्रेड कौन करेगा, स्प्रेड बाय फीमेल। अच्छा, जिसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ बोलना हो, ठीक है, तो वो माइक ऑन करके भी बोल सकता है, ठीक है। अच्छा जी, क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है, इसका वेक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं, अब देखो अर्शी अभी भी आई है ना अर्शी, अभी भी आया ना बेटा। यस मैम। हाँ, इतनी देर से क्या बातें चल रही थी, माइक म्यूट करने की, देखा अभी अभी आई है वो। कोई नहीं बेटा, म्यूट कर लो माइक, कोई नहीं। समटाइम देखो क्या होता है, ना ना ऐसा नहीं होता, गलत नहीं समझते किसी को, कुछ उसमें जूम पे ये आपका फीचर होता है, जैसे ही जाते हो ना वैसे ही माइक ऑन रह जाता है, ठीक है। माइक ऑन होता है तो पता नहीं चल पाता, तो उसको इतना गलत लेने की जरूरत नहीं, वो थी भी नहीं क्लास में ना, अभी आ रही है तो ऑन होगा माइक। इतना नहीं, इतना तो मैं खुद ही कर देती हूँ, लेकिन बीच बीच में जो ऑन करके इंटरप्शन होता है विच इज वेरी बैड, ठीक है। 1 ईयर और मोर, कब, जब इसने ह्यूमन के अंदर है ये, ठीक है, जब ये ह्यूमन के अंदर है तब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल या उससे ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये कहाँ है, मॉस्किटो में, जैसे मलेरिया में 2 आपका डाइजेनेटिक चलता था, इसमें भी डाइजेनेटिक चलेगा, ठीक है, तो 14 डेज, ठीक है। मॉस्किटो में कितने डेज का है आपका इंक्यूबेशन, 14 डेज का। अच्छा मीनाक्षी, तुम्हारे ही डाउट चल रहे हैं बेटा, 8 चैप्टर ही तो चल रहा है, ठीक है।
अब देखो होगा क्या, बाइट किया मॉस्किटो ने, ठीक है, बाइट किया तो ये इसके लार्वा कहाँ थे, पैथोजन के, इसके पैथोजन के जो लार्वा थे वो मॉस्किटो के सलाइवा में थे। ऐसा है प्रतिभा, अरे बे भाई ऐसा नहीं कि तुम माइक ऑन नहीं कर सकते, बट इको नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो लार्वा आ गया कहाँ, ह्यूमन में, लार्वा रीच टू लिम्फ नोड, कहाँ आ गया लार्वा, लिम्फ नोड में आ गया। तो ये इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज करेगा, लिम्फ नोड में करेगा, ठीक है। यहाँ आके ये अडल्ट वॉर्म में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, अडल्ट वॉर्म में चेंज होगा। ये ब्लड वेसल्स में क्या करेगा, इन्फेक्शन बढ़ाता जाएगा और ब्लड वेसल्स क्या होती जाएंगी, जो आपका लिम्फ नोड है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या होता जाएगा आपका, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, और जब अब ये डेवलप्ड हो गया, अगर मान लो कोई और मॉस्किटो आया जो इन्फेक्टेड नहीं था, उसने इस ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, जैसा मलेरिया में होता है, ठीक है, बाइट किया, तो अब ये वापस से ये जो इसके लार्वा थे वो किसमें चले गए, इस मॉस्किटो में, ठीक है। और ये फिर से जाके डेवलप कर लेगा, क्या कर लेगा, फिर से अपना डेवलपमेंट कर लेगा, और फिर से अगर इसने किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया तो ये फिर उसमें चला जाएगा, तो साइकिल चलता रहेगा मलेरिया के जैसे। हाँ आकाश, मुझे भी लग रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर सबको, जल्दी बताओ। लास्ट 15 मिनट्स हैज रिमेनिंग, तो प्लाज्मोडियम का साइकिल रिवाइज करवा दूं एक बार, जल्दी बोलो। मीनाक्षी क्लियर, यस मीनाक्षी का डाउट था ये, बाकी क्योंकि ये अभी पहली बार पढ़ा रहे हो तो सबको क्लियर, एक नया कुछ पढ़ लिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट, ठीक है। डाउट में आया, कैसा होता है बेटा, कम्युनिकेबल डिसीज है, कौन कर रहा है, मलेरिया कॉज करवा रहा है, कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है, दो जगह लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग में भी, और मतलब मैन लिख दिया है तो ये मत समझ लेना कि मैन मतलब ये वो है, क्या कर रहा है, फीमेल को नहीं करेगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, ठीक। प्रोटोजोअल डिसीज है, यस प्रतिभा, ठीक है। और दूसरा कहाँ होगा आपका, फीमेल एनोफिलीज में, ठीक है, किसमें, फीमेल एनोफिलीज में, और ये ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, सारे ह्यूमन को कॉज करेगा। तो एसेक्सुअल वाला साइकिल कहाँ चलेगा बच्चों, ह्यूमन बीइंग में, सेक्सुअल वाला कहाँ चलेगा, फीमेल एनाफिलिस में, क्योंकि ये एक बार पढ़ा चुकी हूँ, माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें इतना भी बोर नहीं करेंगे, चलो माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो, ठीक है, बस इको नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल वाला कहाँ होगा आपका, सॉरी असेक्सुअल वाला ह्यूमन बीइंग में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, फीमेल एनाफिलिस में होगा। दो साइकिल बना ले फटाफट, एक ये और एक ये नीचे, ठीक है। ये वाला आपका ह्यूमन है और ये वाला कौन है, नीचे वाला मॉस्किटो है, ठीक है, कौन है, मॉस्किटो है, ठीक। अब देखो क्या होगा, मॉस्किटो ने यहाँ पे किया बाइट, ठीक है, इस आदमी को काटा, अब इसका जो सलाइवा है वो कहाँ आ गया, इसके अंदर। जब ये अंदर आया तो किस फॉर्म में आया, स्पोरोजोइट, ठीक है, किस फॉर्म में आया, स्पोरोजोइट के फॉर्म में। तो यहाँ इन्फेक्शन कॉजिंग जो अगर पूछा जाए ह्यूमन में तो कौन है आपका, स्पोरोजोइट है। स्पोरोजोइट कहाँ आके बेटा इन्फेक्ट करेगा, आपकी लीवर की सेल में, हिपैटोसाइट्स में, ठीक है, कहाँ कर देगा, आपके हिपैटोसाइट्स को आके इन्फेक्टेड कर देगा। क्या होगा हिपैटोसाइट्स में, कौन सा वाला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा, मल्टीपल फिजन, क्या होगा यहाँ पे, मल्टीपल फिजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाजोगोनी, क्या बोलते हैं इसको, शाजोगोनी, ठीक है।
अब क्या होगा यहाँ पे, हिपैटिक रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिपैटिक रप्चर हो जाएगा। ठीक है, हिपैटिक बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन होते 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 क्या होगा, सेल बर्स्ट। ठीक है, यस। अब क्या होगा बेटा, हिपैटिक रप्चर हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे, कहाँ चला जाएगा, जो सेल है उसने जो बने आपके मीरोजोइट्स, इन्होंने क्या किया, इसको आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया। और आरबीसी क्या है आपकी, इरिथ्रोसाइट है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल फिशन होगा, तो क्या कहलाएगा ये आपका, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। अब आरबीसी भी क्या हो जाएगी, जब बहुत सारा यहाँ मल्टीपल फिजन हो जाएगा तो रप्चर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये ब्लास्ट होगी यहाँ से क्या निकलेंगे, टॉक्सिन रिलीज होंगे। क्या नाम है टॉक्सिन का, हीमोजोइन। क्या नाम है, हीमोजोइन। ये क्या है आपका, टॉक्सिक है बेटा। क्या है, एक टॉक्सिक होता है। अब ये टॉक्सिक दो काम करेगा, एक तो ये जाके वापस से आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, वापस से जाके क्या करेगा, आरबीसी को इन्फेक्टेड करेगा और ये वाला साइकिल वापस से शुरू। ठीक है, दूसरा काम क्या करेगा, ये आपके मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे, बन गए। ठीक है, लेकिन ये अभी फ्यूज नहीं होंगे। अब जब कोई हेल्दी मॉस्किटो आएगा और इस मलेरिया से इन्फेक्टेड, यस मलेरिया से, यस रसिका, मलेरिया से इन्फेक्टेड वाले ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस मॉस्किटो के अंदर। और ये जो हीमोजोइन बना है ये टॉक्सिक इफेक्ट के तौर पे क्या करेगा, फीवर जनरेट करवाएगा। क्या करेगा, फीवर देगा, चिल्स के साथ ठंड लगेगी, फीवर आएगा। ठीक है, इसीलिए मलेरिया में टाइम के साथ फीवर और चिल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल चलते हैं। ठीक है, जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट होगा उतनी बार बुखार आएगा ठंड के साथ। ठीक है, चलो अब गैमेटोसाइट्स कहाँ आ गए बेटा, मॉस्किटो के अंदर। ये गैमीट क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और ये जो जाइगोट है आपका, ये क्या डेवलप करेंगे, स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएंगे, सेलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, अब जब ये फिर से किसी दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो फिर से स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए, उस ह्यूमन के अंदर। क्या ये क्लियर है सबको, बोलो, इज इट क्लियर। एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। यस, यू पीपल आर वेरी ओबीडियंट, थैंक यू सो मच। जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ बेटा, ये यहां तक जितने डाउट लिए हैं सारे क्लियर हुए या नहीं। एक डाउट आया तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस भी है। डिसीज तुम्हारा कंप्लीट, जेनेटिक्स में तुम्हारा दो चीजें रह गई हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और पेडिग्री एनालिसिस। अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस में दो चीजें, चलो देख लो जिसको पेडिग्री एनालिसिस में डाउट था। दो प्रॉब्लम होगी, या तो ऑटोसोमल प्रॉब्लम होगी बेटा, या तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, एक्स लिंक्ड। तो अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारे ऑटोजोम्स में हो रही है, ठीक है, तो वो कैसी है, ऑटोजोमल है। मतलब वो ऑटोजोम्स आपके मेल के पास भी है, फीमेल के पास भी है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, इक्वली अफेक्टेड होंगे, 50-50%। तो अगर मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो समझ जाना चार्ट देख के कि ऑटोसोमल डिसीज है। अगर प्रॉब्लम क्रिस क्रॉस आ रही है, मतलब मेल इफेक्टेड था और वो प्रॉब्लम फादर से, मेल कौन हो गया, फादर हो गया, ठीक है, किस में आ रही है, फीमेल में आ रही है, मतलब फीमेल कौन हो गई, फिर डॉटर हो गई,
तो अगर फादर टू डॉटर आ रहा है प्रॉब्लम, या फिर फीमेल से प्रॉब्लम आ रहा है किसमें, मेल में अगली जनरेशन की, तो हम कह सकते हैं कि मदर से प्रॉब्लम कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, सन में, या फिर मोस्टली अगर मेल अफेक्टेड है तो क्या होगा, जल्दी बताओ, सेक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, अब इसमें ऑटोजोमल डोमिनेंट भी होगा और क्या होगा आपका, रेसेसिव भी होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी होगा और क्या होगा आपका, रेसेसिव भी होगा, है ना। यस। अच्छा ऋत्विका, अगर डाउट थे तो डाउट आए क्यों नहीं मेरे पास, जिनके डाउट मुझ तक नहीं आएंगे ना ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, तो वो नेक्स्ट डाउट सेशन का इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, अगर कोई चीज डोमिनेंट है, अगर कोई चीज डोमिनेंट है मतलब जब भी वो जीन आएंगे वो एक्सप्रेस होंगे ही होंगे, क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है। लेकिन रेसेसिव के लिए कंडीशन क्या है, इट विल ओनली एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन में। तो जब भी किसी भी जनरेशन में डोमिनेंट वाला आएगा एक्सप्रेस होगा या नहीं, एक्सप्रेस होगा। तो नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन स्किप नहीं होगी। लेकिन रेसेसिव वाला अगर डोमिनेंट के साथ आ गया तो भाई एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी, होगी या नहीं, बोलो जल्दी, होगी। ठीक है, और यहां पे भी डोमिनेंट का सेम केस, नो स्किप, और रेसेसिव में भी स्किप होगी। अभी मैंने अलाउ किया हुआ है, माइक खोल के बोल सकते हो। ठीक है, जिस किसी ने भी ऑन कर लिया था, ऋत्विका नहीं किया होगा आई थिंक। अच्छा भेजे थे, मुझ तक आए नहीं बेटा। चलो, अच्छा ऋतिका ने नहीं किया था। तो अब एक बात बताओ, पेडिग्री एनालिसिस में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जनरेशन काउंट करना, क्या करना, जनरेशन काउंट करना। ठीक है, क्या करोगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, जनरेशन काउंट हो गई। ठीक है, अच्छा चैट में बात करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, जनरेशन काउंट करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, जनरेशन काउंट करेंगे। दूसरा काम देखेंगे स्किपिंग हो रही है या नहीं हो रही। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट, नो स्किपिंग, मतलब क्या हो गया आपका, डोमिनेंट है बेटा, क्या है, डोमिनेंट है। अगर स्किपिंग हो रही होती तो रेसेसिव होता। फिर देखो फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल जा रहा है, तो कैसा है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, जल्दी से बताओ, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड है, एग्जैक्टली कैसा है, एक्स लिंक्ड है। तो जिस किसी को पेडिग्री से डाउट था वो क्लियर हुआ। पहला काम जनरेशन काउंट करना, दूसरा काम ये चेक करना कि स्किपिंग हो रही है जनरेशन की या नहीं। अगर स्किपिंग हो रही है तो रेसेसिव, नहीं हो रही तो डोमिनेंट। अगर क्रिस क्रॉस जा रहा है मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, या फिर मोस्टली मेल, तो एक्स लिंक। लेकिन अगर ये ऐसा होता, इसको भी डिसीज होती और इसको भी डिसीज होती, तो फिर ये कैसा हो जाता बेटा, ऑटोसोमल हो जाता। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि बड़े बड़े से डाउट थे बेटा, छोटे छोटे से डाउट नहीं थे, पूरे एक एक टॉपिक थे। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हारा मोस्टली करा दूं। अब नेक्स्ट सेशन में आपका बचा हुआ है क्या, थोड़ा सा जेनेटिक के कुछ पोर्शन, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और oogenesis और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के डाउट है। बाकी आपके सारे डाउट है इवोल्यूशन से। तो इवोल्यूशन का जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वन शॉट करवाऊंगी। ठीक है, मैम की आवाज चेंज हो गई चलाते चलाते। ओके सर, अरे भाई नहीं आए हैं सर, अभी आ गए क्या।
रेसेसिव बेटा, अगर एक भी जनरेशन प्रतिभा इसके हुआ, भले ही वो आपका फर्स्ट वाला हो, इसका मतलब इसके पहले कुछ रही होगी प्रॉब्लम, इसमें नहीं है, ठीक है, तो भी रेसेसिव, ठीक है, तो भी क्या मानेंगे, रेसेसिव मानेंगे, ठीक है। चलो, डन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय मैम। नहीं बेटा, ये बस इतने ही मिले ऋतिक का डाउट, बाकी नहीं मिले। बाय मैम। ओ थैंक यू शिवानी। अच्छा, च्यवनप्राश खाने से आकाश आवाज सही हो जाती है? चलो, लेट्स डू इट। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम।